मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। अगर महाराष्ट्र की बात करी जाए तो बच्चू कडू के नाम से सभी लोग जानते हैं और आपको बता दें कि प्रहार जनशक्ति पार्टी के वो प्रमुख हैं, अचलपुर से विधायक भी हैं। अब अगर पूरे मामले को देखें तो जिस तरीके से लगातार वो बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, कई बार उनका जो बयान है वो इतना ज्यादा विवादित होता है कि इसकी वजह से बीजेपी को खास तौर पर परेशानी उठानी पड़ती है। हालांकि वो अलग पार्टी से हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फडणवीस का समर्थन करते हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा नाम भी है। आपको यह भी बताते चले कि इस वक्त जिस तरीके से सीएम शिंदे के हाथ में पूरी कमान है, फडणवीस की बात अगर करी जाए तो वो उप मुख्यमंत्री हैं और ऐसे वक्त में जब उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं ऐसी संभावनाएं तलाश रहे हैं कि अगर तमाम विधायक उनके साथ वापस आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी की सरकार है वो गिरती हुई नजर आएगी। सीएम शिंदे को बड़ा झटका लगेगा। ऐसे में यह भी देखने को मिल सकता है कि जो बच्चू कडू हैं वो अपना सियासी पाला जो है वो बदल लेते हैं और उद्धव ठाकरे के साथ चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार गिर सकती है। हालांकि इस बात की संभावनाएं फिलहाल कम हैं, लेकिन हमने पिछले दिनों देखा था कि तमाम जो है वो अपनी मांगे रखते हुए नजर आए थे। अगर मंत्री पद की बात करी जाए तो फिलहाल उन्हें कोई ऐसा बड़ा मंत्री पद नहीं दिया गया है, लेकिन बार बार उनकी तरफ से यही मांग जो है वो उठती हुई नजर आती है। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में जिस तरीके से हमने देखा कि शिंदे जो है वो पहले उद्धव ठाकरे की पार्टी में थे, शिवसेना पार्टी को उस नाम से जाना जाता था, और रातों रात जो है वो ये देखने को मिलता है कि वो 39 विधायकों के साथ जो है वो पार्टी छोड़ देते हैं, गुवाहाटी जाते हैं। गुवाहाटी से आने के बाद जो है वो जब महाराष्ट्र लौटते हैं तो ये पता चलता है कि अब वो बीजेपी के साथ आ चुके हैं और कहीं ना कहीं सरकार जो है वो उद्धव ठाकरे की गिर चुकी है। तो इस तरह की तमाम बातें जो है वो लगातार सामने आती हैं। जब लगातार विधायकों का समर्थन जो है वो उद्धव को नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। शिंदे की अगर बात करी जाए तो ना सिर्फ चुनावी जो है चीजों को जीतते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि कहीं ना कहीं संवैधानिक तौर पर जो चीजें हैं या फिर कानूनी तौर पर चीजें हैं वो उनके हक में जाती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे समय में अगर बच्चू कडू जो है वो कहीं ना कहीं बगावत करते हैं सीएम शिंदे से, फडणवीस से, बीजेपी से खास तौर पर, तो बड़ी मुश्किलों में बीजेपी फंसती हुई नजर आएगी। लेकिन फिलहाल अगर किस्मत की बात करी जाए तो वो शिंदे के साथ है और यही वजह है कि जिस चीज पर वो हाथ रखते हैं वो सोना हो जाती है। बीजेपी की अगर बात करी जाए तो पिछले कई सालों से ऐसा ट्रेंड देखने को मिला है कि मराठी लोग जो हैं वो बीजेपी को पूरा बहुमत नहीं देते, या तो शिवसेना का उन्हें साथ लेना पड़ता है, यानी कि उद्धव ठाकरे का साथ लेना पड़ा था, लेकिन अब भी अगर बात करी जाए तो शिंदे का साथ लेना पड़ा है, जो महाराष्ट्र की राजनीति में 35 से 40 साल हो चुके हैं, लगातार वो एक्टिव हैं। ऐसे वक्त में जब लगातार सियासी जो तख्त है वो लगातार अपनी जगह बदल रहा है, यानी कि कभी उद्धव ठाकरे के हाथ में सरकार होती है, अब शिंदे के हाथ में सरकार है, तो क्या ये सरकार वापस से बदलेगी? इसी सवाल को लेकर जो है वो हम छोड़े जा रहे हैं। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।